बस के ड्राइवर और कंडक्टर की लापरवाही ने मां बेटी समेत 21 लोगों की ली जाने। जय हिंद, आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की तहसील रामनगर के कगोट इलाके में हुए बस एक्सीडेंट में यहां पर 21 लोगों की जाने गई, जिसमें एक मां बेटी जिसकी तस्वीर जो है वो इस समय आप सब लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर है। और बताते चलें कि इस पूरे सड़क हादसे को लेकर एक बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहाँ पर इस बस को जो है वो 3 साल में 15 से ज्यादा चालान किए गए थे और जिसमें 4 का जो है वो अभी तक भुगतान भी नहीं किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये बस जो है वो कटवाले तर रामनगर उधमपुर रूट पर जो है वो लगातार फरनाटे पड़ रही थी और ट्रैफिक पुलिस और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट खरगोश की नींद में सोया हुआ था और उसकी नींद से जागने के मूड में नहीं था। हालांकि सड़क हादसा पेश आने के बाद रामनगर और उधमपुर में लगातार नाके लगाए जा रहे हैं और ये जो हादसे होता है इस तरह का, तो उस वक्त के लिए कुछ दिन के लिए इस तरह की कार्रवाइयां जरूर दिखती हैं। लेकिन हम ये कहें कि अगर ये कार्रवाइयां इससे पहले अगर हो जाएं तो शायद इस तरह के हादसे ना हो। बताते चलें कि रामनगर हादसे में 21 के करीब लोगों की जानें चले जा चुकी हैं और बताते चलें कि इसमें बस ने जो है वो पूरी तरह से ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां भी जो है वो खूब उड़ाई हैं, जिसमें बस का इतिहास जो है वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक रहा है, जिसमें पिछले 3 साल में इसके 15 चालान जो है वो हुए हैं और इनमें से 10 चालान अकेले ओवरलोडिंग के थे और कुछ ये कहें कि नाका तोड़कर भागने के चालान भी थे। लेकिन इसके बावजूद भी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट या ट्रैफिक पुलिस जो है वो उन्होंने इसे सड़क से नहीं उतारा और जांच में सामने आया कि इस बस का 15 में से 4 चालानों का भुगतान जो है वो अभी बकाया था। लेकिन इसके बावजूद ना तो इसकी आरसी रद्द की गई और ना ही ड्राइवर का लाइसेंस जो है वो रद्द किया गया। और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने या ट्रैफिक पुलिस ने समय रहते ये सख्त कार्रवाई जो है वो इसमें नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि ड्राइवर कंडक्टर की लापरवाही ने, उनकी जिद ने ये मां बेटी समेत 21 लोगों की कीमती जानें जो है वो ली हैं और जिसके बाद ड्राइवर फरार भी हुआ था। लेकिन उसे पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। लेकिन बताते चले कि ये बताया जा रहा है कि इतने ज्यादा चालान होने के बावजूद भी ये बस जो है वो कटवाला तर रामनगर उधमपुर रूट पर लगातार ये कहें कि बिना किसी खौफ के फरनाटे बढ़ रही थी और इनकी कोई भी गाड़ी को जब्त नहीं किया गया और इस ढलाई से ही जो है वो ये इतने ज्यादा बेगुनाह लोगों को जो है वो अपनी जानें गंवाना पड़ी हैं। हालांकि इस सुस्ती ने डिपार्टमेंट की जो कार्य प्रणाली है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया है और कई तरह के जो गंभीर सवाल हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट पर खड़े किए हैं और ट्रैफिक पुलिस उधमपुर व रामनगर पर भी खड़े किए हैं कि क्या ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ एक फोटो खींचकर चालान करना या फिर इस तरह से सिर्फ चालान करना ही है या फिर गाड़ी को सीज करना या उसे जब्त करना या ड्राइवर की जो आरसी रहती है उसे कैंसिल करना या उसे रद्द करना भी किसी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि आपको बताते चलें कि सोमवार के दिन जब सुबह का दिन था और इस दौरान जैसी बस जो है वो कटवालत से रामनगर उधमपुर की ओर जा रही थी, लेकिन जैसी ये बस रामनगर के आगे कोगोट इलाके में पहुंचती है तो इस बीच यहाँ पर ये बस जो है वो लगभग इसमें 85 के करीब लोग सवार थे और ना जाने ये बस थी या ट्रेन थी, इस चीज का पता तो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट या ट्रैफिक पुलिस बेहतर लगा पाएगी जो इस समय काम कर रही है। लेकिन अगर इस समय रहते उस टाइम करते तो शायद आज ये बेगुनाह लोगों की जिंदगियां जो है वो ये जाया नहीं होती। हालांकि बताया ये जरा कि यहाँ पर सोमवार को ये पूरा हादसा पेश आया था जिसमें 21 मौतें जो है वो हुई थी और ये बस जो है वो जब्त कर ली गई होती तो कहीं ना कहीं ड्राइवर का लाइसेंस रद्द कर दिया होता तो शायद ये आज जो 21 घरों में ये कहें कि मातम छाया है पूरे रामनगर के साथ जम्मू कश्मीर में पूरे देश भर में, तो शायद ये ना होता छाया होता और हमारे ये 21 के करीब जो लोग थे ये जिंदा होते। आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा कीजिएगा कि यहाँ पर बस ड्राइवर को तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन क्या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस बस के ड्राइवर का ना ही लाइसेंस रद्द किया और ना ही इसकी आरसी रद्द करना लाजमी समझा, जिसके चलते ये बस जो है वो लगातार
सड़कों पर फन्नाटे बढ़ रही थी। और दुखद बात यह है कि इसमें रामनगर के बिरनू इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक मां बेटी समेत कई लोगों की जानें गई हैं। हालांकि हर तरफ, चाहे हम अमरोह की बात करें, सूरनी की बात करें, कटवालत की बात करें, बिरनू की बात करें, रामनगर के आसपास के जितने भी एरिया हैं, हर तरफ जो है वो ये कहें कि शोक की लहर है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो ट्रैफिक पुलिस और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने जिसने अभी आंखें खोली हैं, क्या ये कुछ दिनों के लिए आंखें खोली जाएंगी या फिर आगे के लिए भी ऐसा काम किया जाएगा ताकि इस तरह के हादसे आइंदा जो है वो ना हो। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ड्राइवर और कंडक्टर जबरदस्ती जो है वो पैसों के लालच में आकर वहां पर सवारियों को बिठा रहे थे और जिसके चलते 85 के करीब लोग इस बस में सवार थे, जिसमें अभी कई लोग जो है वो गंभीर हालत में है, जबकि 21 के करीब लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। हमारी इस हवाले से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और जो भी ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं उनसे भी हमारी अपील रहेगी कि ऐसे अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये लापरवाही की है, जिन्होंने इस पूरी ये कहें कि बस के खिलाफ इतने ज्यादा जो चालान हुए हैं, जिसमें ओवरलोडिंग के ही जो है वो यहाँ पर 15 चालान हैं और माफ कीजिएगा, जिसमें 10 अकेले जो है वो ओवरलोडिंग के चालान थे और टोटल 15 ये चालान हैं। और कुछ चालान ऐसे भी हैं जिसमें नाका पर जब रोका जाता था तो ये ड्राइवर जो है वो रुकने के बजाय गाड़ी को आगे दौड़ाता था। अगर आम इंसान या कोई और ऐसा करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई किस तरह की रहती है वो आप लोग भी बेहतर जानते हैं। लेकिन अपील आप सब लोग, रामनगर के लोगों से अपील है, अगर आप कहीं से भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेहरबानी करके एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जिन्होंने इस गाड़ी के 15 चालान होने के बाद भी इस गाड़ी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया, इस गाड़ी की आरसी रद्द नहीं की और ये कहें कि जिस तरह से ड्राइवर का लाइसेंस रद्द होना चाहिए था वो भी जो है वो नहीं किया। हालांकि रामनगर पुलिस ने इस पूरे मामले में ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, उसके साथ कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और हिट एंड रन का मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की है। फिलहाल इन सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरामैन अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।